एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। प्रथम चरण के लिए लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है वो अंतिम दौर में चल रहा है। क्या माहौल है जानने के लिए कैराना संसदीय सीट की गंगो विधानसभा सीट के ननौता ब्लॉक में गांव पड़ता है माही, यहाँ पर हम पहुंचे हैं। राजपूत बाहुल्य गांव है, वो माही राजपूत गांव का नाम है। और आपको बता दें कि राजपूत बाहुल्य गांव है और बीते दिनों इसी क्षेत्र में नानौता में एक महापंचायत का आयोजन करके भारतीय जनता पार्टी के बहिष्कार का ऐलान किया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को सहारनपुर के अलग अलग हिस्सों में भेजकर राजपूत समाज को अपने पक्ष में लाने की कवायद की है, उसका कितना असर जमीनी स्तर पर है, या जिस तरह से 7 तारीख में जो महापंचायत हुई थी उसमें बाइकाट का ऐलान किया गया था उसका असर है, ये तमाम जानकारी हासिल करेंगे। राजपूत समाज के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? दुष्यंत। दुष्यंत जी राणा जी हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है 7 तारीख में तो महापंचायत करके ऐलान कर दिया गया कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आए, तो कुछ जो उन्होंने प्रयास किया उसमें सफलता मिली भाजपा को? नहीं, कोई सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली, नाराजगी है? नाराजगी है। क्या नाराजगी? ऐसी नाराजगी क्या है? आज तक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, अब चुनाव समय आया तो नाराज हो गए। मान सम्मान की लड़ाई के लिए सब नाराज हैं। मान सम्मान की लड़ाई है, क्या करेंगे? जो दूसरी पार्टी का जीतेगा उसे वोट देंगे। आपको क्या लग रहा है कैराना में कौन जीत रहा है? इकरासन कब जीत रही? इकरासन को वोट करेंगे आप? हाँ जी, करेंगे पक्का। खिलाफ करेंगे बीजेपी के। मुख्यमंत्री जी आए थे आपके पास में ही बड़गांव में, उन्हें भी पता, सब बात का पता उन्हें, ऐसी बात नहीं है, ये सब जाने हैं। क्या जानते हैं कि क्यों नाराज हो? उन्हें सब पता है क्यों नाराज है। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं। ताऊ जी क्या नाम है? जी क्या नाम है वैसे? मनीष राणा। राणा जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर? भाई अब की बार तो बीजेपी के खिलाफ है राजपूत समाज, और समाज एकजुटता जाएगा। भाई समाज में 1-2 आदमी है, 2-4 आदमी है समाज में, हाँ, जो समर्थन कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मतलब वीडियो बना रहे हैं, नू गलत कर दिया, नू हो गया, हल्ला तारने से कुछ नहीं है। एक तरफा बीजेपी के खिलाफ वोट जाएगी। जो जीतने वाला कैंडिडेट है सब उसके साथ है। कैराना लोकसभा पर क्या लग रहा है जी? कैराना लोकसभा पर? कैराना लोकसभा में इकरा बहुत भारी मतों से जीत रही है। इस ऐसी नाराजगी क्या की वजह क्या है? भाई हर आदमी मान सम्मान के लिए देता है। बीजेपी ने राजपूत विहीन पार्टी कर दिया, और जोन से है उनकी टांग खींच रही राजपूतों की। यानी आपकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से? बिल्कुल है, 100% है। भाई राजपूत विहीन पार्टी कर दी, इससे बड़ी क्या बात है? कितने टिकट हुए थे राजपूतों के? अब देखो कौन है जिन्हें चुने हैं। राजनाथ है, वो किनारा लगा रखा। देश के रक्षा मंत्री हैं। देश के रक्षा मंत्री है, क्या है? आप दुनिया तो प्रमोशन कर रही, उनका डिमोशन कराया इन्होंने। गृह मंत्री से रक्षा मंत्री पे ले। अरे इबका वो भी साहब है, दिख रहा ढंग। प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके समाज से हैं? मुख्यमंत्री है, जब तो ये राज्य सुधर गया, जब तो ये 400 पार की वो कर रहे। योगी के बलबुत्ते तो 400 पार की वो कर रहे। नहीं ना कभी ली इन्होंने पहले 400 आगे लेके दिखा दियो। अब तो यार खत्म होने के कगार पे है पार्टी। तो अलग अलग सीटों पे अलग अलग तरीके से वोट करेगा राजपूत समाज? राजपूत समाज तो बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा, जो जीतेगा उसके पक्ष में वोट करेगा। अब राजनाथ सिंह जी कह के गए हैं कि परिवार में मनमुटाव हो जाता है, लेकिन वो परिवार के लोगों के बीच ही बैठकर सुलझाया जाता है। देखो समाज के आदमी है, अगर आओगे देखो उनका सम्मान रखा जाएगा, सबकी बात है। योगी जी का भी सम्मान है, जहाँ हम उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी वहां उनके साथ रहेंगे। अब उन्हें जरूरत पड़ रही है तभी तो वोट मांगने के लिए आए थे। उन्हें कोई जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत नहीं है। अब सहारनपुर में चौथा कार्यक्रम उनका कल को रोड शो है। कोई दिक्कत नहीं है, रोड शो तो करना पड़ेगा उन्हें, क्या बात होगी? रोड शो तो करना पड़ेगा। वो आप लोगों के वोट के लिए तो आ रहे हैं? नहीं, वोट तो हमारी है, और भी तो है वोट, उन्हें मांगो ना जाके। हमारी क्यों जरूरत पड़ी है अब जाया? हमारी जरूरत क्यों पड़ी है इस टाइम? तो नाराजगी आपकी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल है, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है, बिल्कुल है। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, युवा साथी भी हैं, इनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? अमित कुमार। अमित कुमार जी,
आपको क्या लग रहा है किस तरह का माहौल है, क्योंकि अब तो अंतिम दौर में चुनाव प्रचार है, तो किस तरह का माहौल है? तमाम राजनेता आके चले गए, प्रचार कर रहे हैं। माहौल तो जी पलट गया इसका बिल्कुल। ये मोदी शाह हैं जो ये जी राजनीति कर रहे जातिवादी की, इससे परेशान होगी जनता। वो तो कह रहे हैं कि देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। अजी कहाँ हो रही तरक्की? मान लिया भिड़ा रहे समाजों का आपस में, लड़ाई करवा रहे, हर इनके एमपी इसी बात पर वोट ले, मैं तो कौन देगा? तो नाराजगी इस पर है जो जातिवादी जातिवादी जो चल रही है इसी पर नाराजगी है, वोट देने का नहीं कोई भी समाज देता। तो किसको वोट करने का इरादा है इस बार? इकरा सन को। एक राशन से उम्मीद है कुछ, हाँ जी उम्मीद या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए है। वोट? भी है जी, थोड़ा उन्हें भी अकल आवेगी जी, भारतीय जनता पार्टी एक अलग चीज होगी, ये प्रदीप को हराने के चक्कर में है यहाँ से। यानी अन्य सीटों पर भाजपा के साथ हाँ जी, रहोगे। उसके लड़के ने भी कहीं वहां सभा में अपशब्द कहे, राजपूत के खिलाफ बोल रहा हो, इस चक्कर में राजपूत सब एक हो गए। कल आपने कर दिया, उनकी कल परसों उनकी पत्नी यहाँ पर प्रचार के लिए आई थी। उसके साथ कुछ भी नहीं करा किसी ने, वो तो प्रदीप मुर्दाबाद बोला, यहाँ भी बोल लेंगे, और भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद बोल रहा, उसे तो कुछ भी नहीं कहा किसी ने। उसके साथ और भी तो थे आदमी। तो ऐसी नाराजगी क्यों है प्रदीप जी से? नाराजी इनका चक्कर होता, राजपूत को कहीं खुंटा है ही नहीं। ये तो पिछली बार तो दब के वोट दिया था। है? पिछली बार तो वोट दब के दिया था। हाँ पिछली बार दिया था, अब के बार मान लो ऐसा काम नहीं कर रहे जो मान लो वोट एक डब्बा दिया जाएगा। राजपूत समाज तो एक डब्बा कटेगा, बहुत दूर लो, बहुत दूर लो कटेगा जी। नाराजगी बूथ तक जाएगी। हाँ बिल्कुल जाएगी एकदम, वोट देने के नहीं हम इसे। इसके अलावा कुछ और लोग भी मौजूद हैं। जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? योगी बाबा के तो हम साथ हैं जी, उससे नहीं हम बैग रहे योगी बाबा तक। तो योगी जी भी तो भाजपा में ही है। नहीं अरे मैं अपना अपना कर्तव्य नहीं मेरे, हम अपना निभाएंगे। समर्थन करके एक देखो इन्होंने क्या क्या मुद्दे ठहरे रखे। एक तो हमारा मतलब इतिहास का विकृतीकरण हो रहा है, और जी महापुरुषों की चोरी हो रही है। ईडब्ल्यूएस को खत्म करो। जी, उसका पता कितनी जटिल प्रक्रिया है ईडब्ल्यूएस की, उससे हर दौर से कोई गुजर नहीं सकता। और एक मुद्दा है इसका अग्निवीर का, इसे खत्म करो। अग्निवीर में कोई वो थोड़ी रह गया भैया, कौन चला जाएगा देश की सेवा करने। अग्निवीर के बाद तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारी जन समर्थन मिला। जन समर्थन मिल गया जी, पतंदा ये भैया खुल गई है सामने, कि वो और करेंगे इसका इलाज। कैराना पर क्या लग रहा है? कैराना पर तो एक राशन का है जी जिक्रा, उसे ही बनाओगे हम तो एक राशन को। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उनसे बातचीत हुई आपकी? भारत नहीं, बातचीत कोई नहीं, हमारा बस मन बन गया, जो इसे हरा रहा है उसे वोट देंगे, वही देगी टक्कर इन्हें, एक राशन ही। इसके अलावा कुछ युवा साथी और भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। क्या नाम है भाई? नाम जौहर सिंह। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का गांव माई राजपूत में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और रही मुद्दे की बात, एक राजकोट गुजरात के अंदर जो पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट को लेकर इतना बवाल मच रहा है, जहां पे राजपूतों की पगड़ियां उछाली जा रही, कभी महिपाल सिंह मकराना जी की टोपी को उछाला गया, कभी राज शेखावत दादा की टोपी को उछाला जा रहा पगड़ी को। वो पगड़ी केवल राज शेखावत की नहीं है, वो समस्त क्षत्रिय समाज की पगड़ी है, और इस चीज का पूरे राजपूत समाज में रोष है। और आने वाली 4 जून को जब ये गिनती होगी, गिनतियों में पता लगेगा कि क्षत्रिय समाज अपनी कितनी ताकत रखता है, कितनी हिस्सेदारी रखता है। इस सरकार को तब पछतावा होगा। आज हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। वो 29 तारीख में एक सांसद का लड़का वहां पे राजपूतों की माताओं बहनों को अपशब्द कह रहा, गाली दे रहा। जब ऐसे संवैधानिक पद पे आके कोई आदमी जाति विशेष की बात करता है, तो उसे राजनीति से इस्तीफा देकर अपना सामाजिक संगठन बनाना चाहिए। वो सामाजिक संगठन का अपना खूब अपने समाज की जयकार करे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब हम करनी सेना में हम अपने समाज के हर जगह मुद्दे उठाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो राजनीतिक मंच पे जाके सर्व समाज जहां से वोट देता है, वहां पे वो जाति विशेष की बात करेगा, तो वो हजम नहीं होने की वो बात। ये जबीरन आपसे कितनी दूर पड़ता है? जबीरन मात्र यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। और ये जो प्रकरण हुआ, सबसे पहले तो क्षत्रिय होने के नाते मैं उस घटना की निंदा करता हूं। और दूसरी बात, अभी मतलब चुनाव दौर के अंदर अगर मैं उनकी पत्नी जी आई यहाँ पे, प्रदीप सांसद जी की, भाई उनका सम्मान है, वे बाद में आते, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी। चुनाव से पहले आने का जब आपको पता है, अभी आप बिरादरी में एक इतना रोष है उस मामले को लेकर, भाई उनके खिलाफ तो कुछ नहीं अपशब्द कहा किसी ने, ना किसी ने उनके मतलब कोई छुआछूत की कोई ऐसी बात कही, ठीक है नहीं। केवल विरोध पार्टी का है और प्रदीप का है, प्रदीप गुज्जर का विरोध है, उसी के उसमें विरोध में वहां नारे लगाए युवाओं ने, ठीक है नहीं। तो ऐसी कोई भावना नहीं है किसी माता बहना को, मतलब हम एक क्षत्रिय समाज उनका तहे दिल से मान सम्मान करता है। और आए में
चुनाव होने के बाद आए, उनका दिल से स्वागत है गांव में। क्षत्रिय समाज इतना भी मूर्ख नहीं है कि भी माताओं बहनों पे अपशब्द टिप्पणियां, गंदी टिप्पणियां करेगा। तो ये जो नाराजगी है ये मीर भोज प्रकरण को लेकर ही है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अपना जो सम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर हमें कुछ नहीं है। क्षत्रिय समाज केवल स्वाभिमान के लिए जीता है, ठीक है नहीं। और ये ऐसे ऐसे महापुरुष हैं हमारे कुल में, तो 16-16 हजार रानियों ने जोहर किया, जल जोहर किया, लेकिन देश की आन बान शान को झुकने नहीं दिया। और आगे भी अगर देश के ऊपर कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति आएगी तो क्षत्रिय समाज सबसे पहली पंक्ति में खड़ा होगा वहां पे। तो ये नाराजगी आपकी बूथ तक जाएगी? बिल्कुल जाएगी, 100% जाएगी। और कैराना नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि पूरे भारत में बिगुल बच चुका है। क्षत्रिय समाज में इस प्रकार का रोष है। और ये रोष 4 जून में जिस दिन वोटों की गिनती होगी उस दिन पता लगेगा। क्षत्रिय समाज की अवहेलना करने का नतीजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और साथी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। भाई साहब क्या नाम? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, क्या माहौल लग रहा है? भाई साहब तो बड़े नाराज है गाँव के। नाराजगी सही है ये, आप भी नाराज हैं? सब नाराज है, इसमें कोई खुश नहीं था। पिछली बार किसको वोट किया था? पिछली बार तो इसी को किया था, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता, ये गाँव ही भाजपा का था पूरा। कितने वोट हैं? इसमें लगभग 700-800 वोट है, सारा भाजपा पर पड़ता था। 95% वोट इस बार क्या लग रहा है? इस बार नहीं पड़ने का। कितना वोट मिल जाएगा भाजपा को? 5%। अब 5% वोट मिलेगा, जो दूसरी पार्टी में जाता है उसका भाजपा। पूरा गाँव राजपूत बाहुल्य है या अन्य जातियां भी है? नहीं, पूरा राजपूती है। जोड़ने जाती हैं वे भी हमारे साथ है, जो वैसे जाती है वे हमारे साथ में ही है। तो ये जो नाराजगी है प्रदीप चौधरी को लेकर है या भारतीय जनता पार्टी? दोनों को लेकर है, दोनों से नाराजगी है। प्रदीप से भी नाराजगी है, और जब पार्टी नहीं सुनती तो पार्टी से भी नाराजगी है। पार्टी को पहले जगह कर दिया था कि प्रदीप चौधरी का टिकट ना हो। मैं भाजपा का बूथ अध्यक्ष हूँ। आप इसी गांव से बूथ अध्यक्ष हैं? मैंने भी खुद कई बार फोन किया भाई इसका टिकट ना हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 5 साल से आज तक उसकी शिकायत नहीं देखी किसी ने। कई बार हम काम के लिए गए, ये कहता है कि मैं तो गुजरों ने जिताया, राजपूतों ने जिताया नहीं, हमें कहता है बूथ अध्यक्ष को। आपको कहा? हमें ये कहा कि मुझे गुज्जर जिताता है, वो राजपूत से मुझे कोई लाभ ही नहीं है, तोड़ क्यों देंगे मुझे, और क्यों बीजेपी को देंगे जब बीजेपी सुनती नहीं। जहां तक जब आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं तो आपकी पार्टी के बड़े नेता आप पर प्रेशर तो बना ही रहे होंगे। प्रेशर का बना लेंगे नहीं को, घर की है, पहले समाज है, पहले भाइयों के ला रहे हैं, जो भाई हैं उनके साथ में है। पार्टी तो बाद की चीज है, तो पार्टी से हम नहीं है, हमारे साथ पार्टी है। जो महाकुंभ में ऐलान हुआ उसका असर है? कौन से कुंभ का महाकुंभ जो राजपूत समाज का? बिल्कुल राजपूतों के साथ है, भाइयों के साथ। मुख्यमंत्री जी आए थे, उसका कुछ असर है? कोई असर नहीं है जी। मुख्यमंत्री आप फिलहाल कल फिर आ रहे हैं? आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री है, उनसे राजपूत समाज की भी एक महापंचायत है ना मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर खेड़ा में पंचायत है राजपूत समाज की बहुत बड़ी। मान लो जब नीचे से आवाज आती है 24 घंटे में 20 बार 50 बार फोन करके पूछते हैं कि बूथ पर क्या स्थिति है। जब इन्हें बताया जाता है कि इस आदमी से नाराज गया तो फिर टिकट क्यों हो रहा है उसे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा उत्तर प्रदेश में कर रही है। आप बेसोट थे, आप नाराज हो गए। 25 जीत लिया होगा उत्तर प्रदेश में, 30 मुश्किल से 30 पे जाएगी मुश्किल से। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 5 सीट हार रही। जो पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव है उनमें 5 सीट हारी, 3 कौन कौन सी जीत रही? जो पता क्यों होंगे मुझे तो यंग मेरठ से लेगा बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, करना, इनका पता है। 5 हार रही बीजेपी, बाकी का मुझे पता नहीं, अगले देखेंगे। यानी आप मानते हैं कि कैराना चुनाव हार रही है भाजपा? बिल्कुल हार रही है, 100% हार रही है, कोई लाभ नहीं है इसका। 90% आ रही है जी। क्या नाम है? अनिल राणा। राणा जी, क्या लग रहा है, आप भी नाराज हैं? बिल्कुल जी। जब एक बात बताओ, हमारे महापुरुषों का अपमान हो और हम उसका विरोध करें, वो ऊपर तक भी आवाज गई, वो इस महाकुंभ की आवाज ऊपर तक भी गई। बताओ उसके बाद में क्या सरकार ने निर्णय लिया या क्या नहीं लिया। रही योगी जी की बात, भाई जब योगी जी का इलेक्शन होगा तब देखेंगे, हमें इससे मतलब नहीं है। अब लोकसभा का इलेक्शन है, हम तो जहां भी जो भी कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को रहता हो उसे खुल का वोट करेंगे, और 95% वोट हमारी राजपूत का इकरा आसन पर जाएगा, क्योंकि वही फाइट में प्रदीप चौधरी को हरा दिया। श्रीपाल राणा जी भी उम्मीदवार हैं आपके समाज के? देखो वो हरा नहीं रहे, अगर हम उन्हें वोट देंगे तो फिर प्रदीप चौधरी जीत रहा, तो हमें फायदा कुछ नहीं। सम्मान के लिए श्रीपाल को छोड़ देंगे, और मैन मकसद प्रदीप चौधरी को हराना है। जो सा रहेगा और उसा करी जाएगी। खेड़ा में भी पूरे दल बल के साथ पहुंचेंगे, पंचायत है, बिरादरी है, कल खेड़ा में भी यहाँ से बस भर के पहुंचेंगे।
अच्छा, आपने एक बात कही कि जब मुख्यमंत्री जी का चुनाव आएगा तो हम भाजपा के साथ चले जाएंगे, सोचेंगे फिर क्या सोचेंगे। होगा? हाँ, क्या तो होगा? अभी मुख्यमंत्री जी तो लगातार जनपद में आ रहे हैं, नहीं, देखो- कैराना पर भी आए हैं। देखो मुख्यमंत्री जी भी जनपद में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को ये भी पता होगा कि तुम्हारा समाज क्यों नाराज है, ये भी तो पता होगा। नाराज हो इसीलिए तो मनाने आ रहे हैं। अजी इस तरह थोड़ा ही मान रहे हैं, ये को मनाने का तरीका थोड़ा ही है। अब एक बात बताओ बताओ। जब बीजेपी कह रही है भाई 400 पार इस बार, तो फिर ये डर कैसा है? बार बार मुख्यमंत्री योगी जी को क्यों आना पड़ रहा है, बार बार प्रधानमंत्री जी को क्यों आना पड़ रहा है पश्चिम के अंदर? उनके लोग नाराज हैं, मनाने आ रहे हैं। ये नाराजगी का रास्ता भी तो वही निकल लेंगे, लेकिन इस बार राजपूत समाज ने मन बना लिया, पूरा पूरा विरोध होगा, खुल के विरोध होगा। तब नहीं पता था उन्हें नाराज होंगे जब उन्हें शिकायत करके दिया जाता कि इस आदमी का टिकट ना हो। अगर अब की बात- मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, जब आप लोगों ने हमने जब उन्हें भेजा कि भाई ये आदमी का टिकट नहीं होना चाहिए क्षेत्र में, से आदमी को कोई पसंद नहीं कर रहा, जब नहीं पता था उन्हें कि नाराजगी भी होगी। हमने कहा भी एक पार्टी तो कई सर्वे कराती है टिकट देने से पहले, तो कहीं ना कहीं उनको सर्वे का टिकट नहीं होता है तो पार्टी अपने उसका टिकट दे, जहाँ से सच्चाई किसी को खड़ा करता है कि तो मोदी लहर में जीती जाएंगे, मैन मकसद ही है। अगर अब की बार वोट परसेंट घटेगा, सीटें घटेंगी, तभी हमारी वैल्यू का उन्हें पता लगेगा कि समाज नाराज होने के बाद इसने क्या किया। यानी अपनी नाराजगी का एहसास कराने के लिए एहसास कराना बिल्कुल कराओगे जी। हमने कहा गंगो विधानसभा पे 2 लाख कश्यप समाज है, 1.5 लाख सैनी समाज है, कैराना लोकसभा पर। कैराना लोकसभा में। हमने कहा भाई इनमें से टिकट दो, किसी को भी दो, इस समाज को छोड़कर न किसी समाज से भी टिकट दो, भले आप राजपूत समाज से टिकट ना दो, कोई आपत्ति नहीं है। जब हमारा वोट लेना पड़ा है, जब तो हम हिंदू हैं, और जब किसी राजपूत प्रत्याशी को टिकट हो जा, फिर में लोग क्या कहें, भाई ये समाज आपको वोट नहीं देने का, भाई हम हिंदू नहीं है क्या? जब हम वोट देने के नाते राष्ट्रवादी हो जा, जब हमारा नंबर आवे वोट लेने का, तब दूसरे लोग हमें हिंदू नहीं मानते। ऐसा क्या है, क्या स्थिति बना रखी है सरकार ने हमारी? तो अलग अलग जातीय फैक्टर होते हैं। जनरल वीके सिंह जी को गाजियाबाद से टिकट मिलता था, अब मुरादाबाद में टिकट मिल गया आपके समाज। गाजियाबाद के ऊपर सबसे बड़ी जीत थी, और वहां पे राजपूत बाहुल्य सीट है, 5.5 लाख क्षत्रिय समाज है वहां पे, लेकिन फिर भी उन्हें दरकिनार करा गया, और 2 बार के विजेता को मतलब इस बार टिकट काट दिया। कितना बड़ा रोष है इस प्रक्रिया समाज में। जीत रहे कहाँ, क्षत्रिय समाज को टिकट दिया, कितना मोमडन वोट है वहाँ, 60% वोट है, तो वहाँ कहाँ सीट काट रहे हो? तो पहली हरी हुई थी, वहां से टिकट दे दिया, भाई नाम होएगा ठाकुर को टिकट दे दिया, हरी सीट वो है ही, वहां से तो कोई लाभ नहीं है। पूर्वांचल के अंदर धनंजय सिंह का टिकट कटा, और उन्होंने जब निर्दलीय लड़ने की घोषणा करी, तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उन्हें 6 महीने के लिए जेल के अंदर कर दिया गया। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह का गोंडा से जो है टिकट उनका पेंडिंग पे है। ये देख रहे हैं अभी समाज का रोष कितना ज्यादा बढ़ेगा तो उनका टिकट कंफर्म होगा, नहीं तो टिकट काट दिया जाएगा उनका भी। ये सरकार जो है पूरे भारत में इस राजनीति को क्षत्रिय विहीन करना चाह रही है, लेकिन हम उनसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर ये क्षत्रिय वो समाज है आपको सत्ता विहीन करके छोड़ देगा। यानी आपकी नाराजगी तो केंद्र सरकार से है। बिल्कुल है जी, केंद्र सरकार से है, बिल्कुल नाराजगी अच्छा, रहेगी। गुजरात में भी राजपूत समाज आंदोलन कर रहा है, वहाँ क्या नाराजगी है? वहाँ जो रूपाला का टिकट है उसने गलत बोला माता बहनों के लिए। रूपाला ने भी तो क्या देश भर में राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? पूरे देश भर में नाराज हर जगह चल रहा है, राजस्थान हो। हैं सब, जो भी अब शब्द बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, समाज के खिलाफ ये सब बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इन पर कार्रवाई होती, इनके टिकट कटते, कहीं ना कहीं हम भी सोचते इस बारे में। तो राजपूत समाज के कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। ताऊ जी भी बड़े नाराज हैं, प्रदीप चौधरी का नाम सुन के भड़क रहे हैं। क्या बोल रहा था मैं, प्रदीप तो है बस, नाराज है और कुछ नहीं है। और मोदी जी, योगी जी? योगी हमारा है जी, उसे देंगे और जी उसका आरक्षण होगा, फिर वो लोग नाराज हो जाएंगे कि हम क्यों वोट दे जब हमें नहीं दिए थे। अपने को देंगे जी हम। प्रदीप जी से इतने नाराज क्यों ताऊ जी? अजय नहीं है नाराज, 5 साल वहाँ से चला, जब भी प्रदीप चौधरी का नाम आता आपको गुस्सा आ रहा। 5 साल हो गए एंड जंग नहीं आती। एक बार जहाँ फुके ना आदमी वो बनाया कि वो अभी पढ़ी निकले, वो कुछ नहीं करा मेरे काम में। विकास की नाराजगी, विकास भी है, बात भी है जी कुछ। बात क्या है? गुजरों के साथ कुछ तो बात है जी कुछ, बताइए तो मैंने बताइए, आप भी बताओ। मतलब बस इससे खिलाफ है हम तो। इसके अलावा कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? पंकज राणा। राणा जी, क्या लग रहा है, युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा की बार जो है बीजेपी से काफी नाराज लग रहा, और जो बुजुर्ग हैं में भी तो ऐसे लग रहा है सर्व समाज जो है बीजेपी के खिलाफ ही जा रहा है। कैराना पर क्या माहौल है? कैराना पे अब की बार जो है प्रदीप चौधरी का तो सफाया सही है, और इकरा हसन के ज्यादा चांस नजर आ रहे हैं। असम से बातचीत हुई समर्थन को लेकर कुछ, क्या बस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट? नहीं, अभी वो जो है प्रदीप से जो है ना, प्रदीप को हराने के
ये वोट दे रहे बस। के लिए वोट जो है उसे ही कर रहे, और एक राशन के बारे में ही सोच रहे। जी ताऊ जी, क्या करोगे आप, क्या करोगे? प्रदीप हराऊंगा जी। आप भी हाँ, ब्लाइंड सपोर्ट है मुझे। प्रदीप से नाराजगी है भाजपा से? नहीं, प्रदीप से भी भाजपा से भी, दोनों से। कारण क्या है नाराजगी का? नाराजगी का कारण यही है, टिकट एक भी नहीं मिले हमारे तो राजपूतों को। टिकट नहीं मिला, ये नाराजगी है। हाँ कैराना पर क्या लग रहा है इस बार? है जी, कैराना पर क्या लग रहा है? बस जी, भगवान जाने। आप भाजपा के खिलाफ रहोगे? आज भाजपा के खिलाफ। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे जी। तो ये ढंग है, दिन में तो हम काम करें, रात को हम डाल को पहरा दे, यह सबसे बड़ी गलती हुई है, बहुत तगड़ी। रात तो बिना सही उठाओ, 10 बजे लो, 11 बजे लो। विधानसभा चुनाव से पहले जब जयंत चौधरी सपा के साथ थे तब जाट समाज भी यही कहता था। हाँ, कह रहे भी कह जी वो तो। अब भी कह रहे हैं। हाँ, और अब तो ये कह रहे हैं चौधरी साहब ने जो कर दे सब सही और ये है। खबर हो जाए हम भी खूब कहा है। और ये सांड फिर इन्हें काम लेंगे ना, रात तो हम पहरा दें, दिनों का काम करें, और दिनों नींद आवे फिर पड़ के रात लग गए। अब बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े सिंह सब पेट में मैं तो जानते हो। तो कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी हासिल करेंगे कि इनकी क्या राय लोकसभा चुनाव को लेकर है। क्या नाम है साहब जी? तेजपाल सिंह राणा जी हैं जी। क्या लग रहा है क्या राणा पर इस बार? इकरा सन जीत रही जी। आना प्रदीप चौधरी जी बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी आ गए 3-4 बार, 50 बार आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाराजगी कम नहीं हुई? बहुत और बढ़ेगी। क्यों, ऐसा क्या? कल की रैली खेड़ा में है और आग लगेगी और फालतू फैल गया। इन्होंने तो राजपूतों को ताकत रख दिया इस पार्टी ने। तो कोई मान सम्मान नहीं इस पार्टी के अंदर, राजपूतों का कोई मान सम्मान नहीं रहा। लोग तो कहते हैं कि ये राजपूत समाज की पार्टी है। बिल्कुल गलत सोच थी वह। 2 बार इन्हें बना दिया, देख लिए, और इससे आगे बढ़कर तो और कुछ है नहीं। वसुंधरा राजे जी को मुख्यमंत्री बनाया, योगी आदित्यनाथ जी को बनाया, राजनाथ सिंह जी को बनाया। कहाँ है, कहाँ है वहाँ वसुंधरा? राजस्थान की तो बात कर रहे हैं ना, कहाँ है वहाँ? मुख्यमंत्री रही वहाँ। अपने घर बैठी, जिनके नाम पे वोट मिले वह घर बैठे। इनकी तो इन्हें तो या कौम ऐसे समझ लिया कि भाई ये तो चापलूसी करने वाले हैं। इनका कोई मान सम्मान नहीं, ना कोई इनका इतिहास है। इनका तो इतिहास खत्म करने के चक्कर में फिर रही। ये बीच में भोज के बोए ये इसी सरकार के हैं जो इन्हें आज काटने पड़ रहे हैं। कभी हनुमान जी को बताया देंगे ये दलित है, कभी महेर भोज को बताया देंगे ये गुज्जर है, जबकि उनके वंशज जिंदा है। इस सरकार को पता है उनके वंशज जिंदा है। देहरादून में राजपूतों की रैली हुई, उनके वंशज ने कहा भाई राजपूत थे, राजपूत है, राजपूत ही हम रहेंगे। तो ये नाराजगी, बड़ी नाराजगी राजपूत समाज। नाराजगी तो इस सरकार को लेकर बैठेगी। इन्होंने बहुत कम आंक लिया, अब ये 9 या 10% है, लेकिन ये सरकार या भ्रम में है। इन्हें नहीं पता कि इन राजपूतों के साथ में और गरीब जनता कितनी जुड़ी हुई है, जिनके दुख सुख में ये कौम हर टाइम खड़ी रहे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो कुछ लोग हैं जो नाराजगी दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तो का। कहने वाले तो कन्ने कितने कहे, या तो मीडिया टोटल बिकी हुई है, इनके चैनल बिके हुए हैं। 400 पार बता रहे हैं, हम कहे 200 ही पार करके दिखा दियो हमें अब की बार। तो आपको नहीं लग रहा सरकार बन रही है मोदी? सवाल ही पैदा नहीं है। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जी। क्या नाम है? आप नहीं बोलोगे? कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे भी जानकारी हासिल करेंगे कि इनकी क्या क्या राय है। क्या नाम है राणा? मेरे जतिन राणा। जतिन राणा जी। राणा जी, क्या लग रहा है युवा क्या करेगा इस बार? जी हम भी एक रघु वोट देंगे। हाँ जी, क्यों पूरण सिंह ने हमारे बहन को आया था ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये वचन लो रखा जी, ये मैं एक नहीं तो योगी जी जो आए थे मनाने मान जाते हैं। नहीं, योगी के जब इलेक्शन होंगे ना, योगी को जब देंगे हम वोट। ये भी तो योगी कोई मतलब ही नहीं, ये भी तो इलेक्शन है ही नहीं। और बाबा तो वहां कहेगा संविधान सब तो ऊपर है, तो जो करना करो, बोलना इशारा दे दी हमें वोट। बात ऐसी है, देखो हमारा समाज है शुरू तो सबके लिए करता आया, ये लास्ट में क्या हो, जब हिंदू की बात आवेगी तो कोई और है, ठीक है। और हम क्या है, राजपूत। एक बात बताओ, हम हिंदू नहीं है क्या? आप ही बताओ ये चीज, हम हिंदू नहीं है क्या?
या हम रजपूत रजपूत रह गए, ठीक है। और जब कुछ दिक्कत आवेगी फिर कहाँ रजपूत क्यों आवे फिर में, अब क्यों याद है रे इलेक्शन के टाइम पे रजपूत क्यों याद है रे, कुछ बात होगी जब इधर होंगे, अब की बार जत्ती नहीं हारेगा। मुख्यमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी आए नाराजगी दूर करने के लिए। देखो जी अब तो आवेंगे ही, जब उन्हें लग गया हाँ ये देते नहीं फिर तो सब आ जाएंगे, उसका पहला कौन है क्या, कोई नहीं आया। जब खड़े देखो जिसके साथ एक बार खड़े हो गए ना तो खड़े हो गए, जुबान दे दी तो जुबान दे दी, नहीं रजपूत ही क्या जो जुबान ना दी। यानी जो महाकुंभ में ऐलान किया गया था, जो कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जो हराएगा उसको वोट देंगे, उस पर आप कायम रहेंगे। हाँ उसे ही वोट देंगे, हम तो अपने रजपूत के साथ हैं और रहेंगे। हाँ जी। लोग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे। राजपूत बावलिया गांव है, उमाई राजपूत गांव का नाम है। यहाँ के लोगों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, सांसद प्रदीप चौधरी को लेकर है, और कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जो हराएगा उसी के पक्ष में वोट करेंगे। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।